हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक रिपोर्टिंग रूम के सामने बीती रात एक मर्डर केस सामने आया है। इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं ये शिमला का रिपोर्टिंग रूम है और इसके ठीक सामने आपको जो दो निजी रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, यहीं पर यहाँ काम करने वाले दो लोगों के बीच कहासुनी हुई और फिर उसके बाद एक शख्स ने दूसरे की हत्या कर दी। आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट के ठीक दूसरी तरफ आपको यहाँ पर पुलिस असिस्टेंस रूम नज़र आएगा। यहाँ की दूरी 50 मीटर से भी कम है और ये एक अपने आप में दिल दहला देने वाला मामला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पहचान पूरे देश में एक शांत राज्य के रूप में है और एक शांत राज्य में इस तरह एक मर्डर केस सामने आना ये हर किसी के लिए चिंता का विषय है। जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद मनीष, जिसकी हत्या हुई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होटल से दौड़ता हुए के बाद उसने यहाँ पर इस पुलिस असिस्टेंस रूम का शीशा तोड़ा ताकि पुलिस वालों को इसकी जानकारी मिल सके और इसके बाद पुलिस के लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया है। और ठीक इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इलाका है, जो आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, यहाँ पर ये भीड़ की वजह यही है क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी सहमे हुए हैं। लोगों के लिए एक हैरान कर देने वाला विषय है कि शिमला में इस तरह की घटना जो पुलिस असिस्टेंस रूम के सामने है वो हुई है और ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दो जो निजी रेस्टोरेंट आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो आरोपी था सतेंद्र, जो कि हरियाणा के सिरसा का रहने वाला है, वो यहाँ पर चोरी कर रहा था और बताया, पुलिस की ओर से ये बताया जा रहा है प्राथमिक जाँच के आधार पर, कि वो यहाँ पर जब चोरी कर रहा था तो दूसरे रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष ने उसे देख लिया और मनीष ने जैसे ही उसे देखा तो उसके बाद दोनों के बीच पहले बहस हुई और गंडासा, जो एक तेज़धार हथियार होता है जिसे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सतेंद्र ने इस्तेमाल किया, जो कि सिरसा का रहने वाला था। और ख़ास बात यह है कि वो दिसंबर 2023 से यहाँ पर काम कर रहा था, उससे ज़्यादा वक्त यहाँ पर काम करते हुए नहीं हुआ था। और चोरी की वजह से अगर मनीष ने उसे देख लिया था तो उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों में कानून का भय शिमला में ख़त्म हो गया है। शिमला जो एक शांत राज्य, शांत शहर माना जाता है, हिमाचल जो एक शांत राज्य माना जाता है, वहाँ पर इस तरह की घटना ने लोगों को जो है वो दहला दिया है। अगर आप इसके ठीक सामने देखेंगे, ये वही जगह है जहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने में साल 2023 में एक धमाका हुआ था और बाद में एनएसजी की टीम ने आकर ये बताया था कि ये एक्सप्लोजिव की वजह से धमाका हुआ है। ये वही, ठीक बिल्कुल वही इलाका है। ये जो शोरूम आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त ये पूरी तरीके से वहाँ पर टूट गया था और उसी के ठीक ऊपर ये रेस्टोरेंट वाला लड़का जिसकी हत्या हुई है, जो शिमला के कुपवी का रहने वाला है, कुपवी चौपाल का इलाका पड़ता है, उसे आईजीएमसी में फ़िलहाल उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, उसकी हत्या हुई है। तो इसी इलाके में पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है और अभी चूँकि 1 साल का वक्त भी नहीं बीता है, उस बीच एक बड़ी हत्या हो जाना यहाँ पर ये सवाल खड़े कर रहा है। सुबह से ही लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही लोगों के बीच जानकारी मिली, इसने लोगों के लिए भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि चोरी करते हुए, क्योंकि सतेंद्र को देख लिया था मनीष ने और इसी के बाद मनीष की हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस असिस्टेंस रूम के सामने आखिर कैसे हो गया और इसके अलावा यहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी, ये अपने आप में बड़े सवाल है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा भी चल रही है, तो माना जा रहा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जो चौपाल के विधायक हैं वो इस मामले को विधानसभा में उठा सकते हैं और ये बड़ा सवाल एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो गया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जैसे ही मनीष उनके पास आया तो तुरंत उसे 5 मिनट में आईजीएमसी पहुंचाया गया, लेकिन तेजधार हथियार की वजह से मनीष का खून बहुत ज़्यादा बह गया था, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।